परमेश्वर आपको समझने के लिए सहायता करे। और परमेश्वर क्या बोलता है कि जब कभी हम परमेश्वर सोचता है कि अभी शांति की जगह पर लेके जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर कुछ ऐसा समझो हमारे जीवन में होशे में लिखा है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में लेकर जाऊंगा और वहाँ उससे शांति की बातें करूंगा और वही मैं उसको दाख की बारी दूंगा। मतलब देखिए परमेश्वर वो जगह पर क्यों लेके जाता है। देखिए इसीलिए देखो मैं उससे मोहित करके जंगल में लेके जाऊंगा। जंगल में क्या रहता है? जंगल में दूसरा टॉपिक है। जंगल में क्या रहता है कि जंगल में क्या रहता है कि जंगल में कुछ ऐसे हमें ज़रूरत चीज़ नहीं रहता है। वहाँ पर परमेश्वर हमें लेके जाता है। और क्यों? परमेश्वर बोलता है कि तू पहला जो प्रेम करता था उस प्रेम को मैं फिर से तेरे अंदर स्थापित करना चाहती हूँ। वो प्रेम मुझे चाहिए। प्रियो, आज हम लोग का अगर प्रेम ठंडा हुआ है तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे पहला सा प्रेम चाहता हूँ। हालेलुया। पहला वाला प्रेम चाहता है। इसीलिए वहाँ पर शांति की बातें करेगा जंगल में, क्योंकि तू आशीष में, भीड़ भाड़ में, तू सारे मित्रों में, अपने लोगों में तू मेरा वचन को सुन नहीं पाएगा। मेरा वचन का ज्ञान तुझे मिलेगा नहीं। परमेश्वर बोलता मैं तुझे जंगल में लेके जाऊँगा। हालेलुया। वहाँ पर मैं क्या करूँगा? शांति की बातें कहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर वहाँ पर हमें आशीष देगा। वहाँ पर क्या कौन से आशीष है? वहीं पर उसको दाख की बारी दूंगा और होकर की नाई जो आशा का द्वार कर दूंगा और वो वहाँ मुझसे ऐसी बातें करेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश के चले जाने के समय करती थी। हालेलुया। वो बोल रहे कि परमेश्वर का पहला प्यार जो हम पहला शुरुआत में प्यार करते थे, उस प्यार को परमेश्वर हमसे चाहता है। इसीलिए वो जंगल में लेके जाता है। हालेलुया। जंगल में वो परमेश्वर बोलता है अभी मैं तुझसे क्या करूँगा? शांति की बातें करूँगा। परमेश्वर उनको जंगल में वो 40 दिन वहाँ पर घुमाना नहीं चाहता था, और परमेश्वर उनको बातें सिखाना चाहता था। हालेलुया। शांति की बातें करना चाहता था उस जंगल के अंदर इस्राएल लोगों को। हालेलुया। मगर जो सुना वो चले गए। उसमें से 2 ही लोग बड़े लोग थे। हालेलुया। और बाकी सब जंगल में नाश हो गए। अगर हम, क्योंकि उसमें लिखा है कि उसमें लिखा होशे के 4:6 में लिखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से योग्य हालेलुया ठहराऊंगा। मतलब परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया, क्योंकि हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अपने याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वो प्रेम को चाहता हूँ। हालेलुया। वो इस्राएल लोगों को जंगल में वो प्यार को चाहता था। हालेलुया। जो हम शुरुआत में वो लोग करते थे। हालेलुया। परमेश्वर भी आज चाहता है प्रियो हम वही प्यार करें, क्योंकि जंगल में परमेश्वर हमें इसीलिए लेके जाता है, वो अपनी शांति की बातें करना चाहता है। उसका शांति हमें उसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर प्रभु में लेके जाएगा। हालेलुया। और वो प्यार के लिए परमेश्वर उस प्यार को चाहता है जो हम शुरुआत में प्यार करते थे। आज जंगल हमें आता है, जंगल में कुछ सिखा रहे, मतलब परमेश्वर हमारा पहला सा प्यार चाहता है। पहले हम कैसे बच्चे की तरह प्यार करते थे परमेश्वर को, हर चीज़ पर परमेश्वर पर डिपेंड थे हम लोग, हर चीज़ पर परमेश्वर पर आशा लगाते थे। छोटी छोटी चीज़ पर हम प्रार्थना करते थे, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते थे, उठते हुए प्रार्थना करते थे, बैठते हुए प्रार्थना करते थे, हर चीज़ प्रभु प्रभु तू है, प्रभु तू है, प्रभु तू है, प्रभु बोलते थे। जैसे जवान लोग अपनी नए शादी होता तो एक दूसरे को कितना प्यार करते वो लोग, मतलब उसी तरह परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा जवानी का प्रेम को चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जवानी का जो शुरुआत में जो प्यार करते थे हम परमेश्वर से, वो प्रेम करने के लिए हमें जंगल के अंदर लेके जाएगा प्रियो। हालेलुया। आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ जंगल में आ गया हूँ, मैं ऐसा आशीष रहित जीवन जी रहा हूँ, शांति रहित जीवन जी रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं, मेरे जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई ताजगी नहीं,
कोई भी जोश नहीं है, तो परमेश्वर आपको वो जंगल का स्थान में लेकर गया। परमेश्वर चाहता है कि तू क्या कर, वहाँ पर मुझसे बातें कर। मैं चाहता हूँ कि तू पहले जैसा मुझसे प्यार कर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जो शुरुआत में हम प्यार करते थे, एंड तक परमेश्वर को वैसा ही प्यार चाहिए। उस प्यार में बढ़ोतरी चाहिए, उस प्यार में ठंडापन नहीं चाहिए। परमेश्वर ठंडापन से, आप ही सोचिए आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे तो आप लोग को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगेगा। पहला मेरा बेटा कितना प्यार करता था, अभी मुझसे प्यार नहीं करता है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। माँ चाहिए तू जैसा पहला करता था वैसा मुझसे कर। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि तू जैसा पहला प्यार करता था। हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए मतलब उसका परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्रियो, इसके बारे में मैं और भी आगे बताऊंगी, दूसरा वीडियो कभी बनाऊंगी। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न रहता हूँ, और होम बलि से नहीं, होम बलि से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर चाहता है तेरा बलिदान से, तेरे कोई चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि तुझे परमेश्वर का ज्ञान हो। हालेलुया। वो जंगल में उन लोगों को ज्ञान के लिए लेके गया, और 40 दिन वहाँ, 40 साल तक वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी ज्ञान देने की कोशिश किया, मगर जो लिया वो चले गए, जो नहीं लिया वो नाश हो गए। अभी हम लोग को ऊपर है कि हमको यहाँ धरती पर नाश होना है, या हमें सियोन देश जाना है। और इस धरती का जो आशीष है, कनान देश का जो आशीष दे रहा था, वो 2 व्यक्ति और उसके बच्चे चले गए। और आज अगर हम ज्ञान नहीं रखेंगे, हम जंगल में नाश हो जाएंगे, परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर के सारे जो हमारे लिए प्लान किए, वो सारे प्लान को हमारे जीवन में हम खो बैठेंगे, अगर परमेश्वर का ज्ञान, हमें वचन का ज्ञान ना हो तो। परमेश्वर चाहता है कि इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ज्ञान मिले, समझ मिले, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ प्रियो, आप परमेश्वर का बहुत ज्ञान रखें, ताकि परमेश्वर का आशीष को आपके जीवन में आप भरपूर इससे मिले। हालेलुया। क्योंकि हमें मनुष्यों का ज्ञान नहीं चाहिए, संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान वचनों में मिलेगा। छोटी छोटी बातों को आप जाने मत दीजिए, वो छोटी छोटी बातें जाएंगे, वही तुम्हारा आशीष जाएगा। हालेलुया। आशीष जाएगा, आपका जीवन नाश की ओर बढ़ेगा। इसीलिए प्रियो, हमें आशीष को लेना है और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेके जाना है, और परमेश्वर अपने मार्ग पर लेके जाने के लिए हमें प्रार्थना करना है, और हर दिन परमेश्वर पर डिपेंड रहना। रोज की रोटी का मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह रोज हमारी जीवन में ज़रूरत है उसका अनुग्रह पर हम डिपेंड रहे। परमेश्वर ऐसे करने के लिए आपको सहायता करे। परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकत दे। बहुत सारे प्रचार है प्रियो, में वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं डाल भी नहीं सकूंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। परमेश्वर आपको सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया।